Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 Geography chapter 8 Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical region. So let's start. What are we going to learn today? We are going to learn about life in Amazon basin, climate, rainforest, people of the rainforest, life in Ganga Brahmaputra basin. So let's start. Human beings interact with environment and are depend on it for a number of things. तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं, मतलब डिपेंड रहते हैं और इंडिपेंड भी रहते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. लाइफ इन अमेजन बेसिन, तो जो अमेजन का जो बेसिन है, मतलब अमेजन जो जंगल है उसी के बारे में. दी अमेजन रिवर बेसिन, जो अमेजन रिवर का बेसिन है, मतलब वहाँ पे जो लोग रहते थे, तो ये जो बेसिन है वो इक्वेटर के पास रहता है, पास में है, प्रेजेंट है. Amazon River was discovered by a Spanish explorer विसेंटे यानेज पिंजन. तो इनके द्वारा अमेजन रिवर को डिस्कवर किया गया था. द अमेजन बेसिन लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ एंड द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन. तो जो अमेजन बेसिन है वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में उपस्थित है, इक्वेटर के पास, क्लोज टू इक्वेटर, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है ये. एंड द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इस रीजन से होते हुए जो अमेजन नदी है वो बहती है. द अमेजन रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela. तो जो अमेजोन नदी है वो इन सब मतलब ये जो मैंने जगहों के नाम बताए उन सारे जगहों के पोर्शन से होते हुए बहती है. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट. तो जो अमेजन बेसिन है वो डायरेक्टली इक्वेटर तक स्ट्रेच है और उसको कैटेगराइज किया गया है, उसको कैरेक्टराइज किया गया है गर्म या फिर वेट क्लाइमेट में उसको कैरेक्टराइज किया गया है. थ्रू आउट द ईयर में, मतलब उसमें जो भी चीज़ें होती हैं हॉट या फिर वेट क्लाइमेट, उसी में उसको कैरेक्टराइज किया गया है. देयर आर हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, वहाँ पे कभी कभी ज़्यादा रेनफॉल होता है और कभी कभी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होता है. अब है रेन फॉरेस्ट. एज इट रेन्स हैविली, तो कभी जब ज़्यादा तेज़ बारिश आता है, थिक फॉरेस्ट ग्रो इन दिस रीजन, तो जो फॉरेस्ट है इस रीजन में ग्रो करने लगता है, मतलब घने हो जाते हैं जंगल ऐसे रीजन्स पे. द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक that the dense roof created by leaves and branches do not allow the sunlight to reach the ground. तो जब ज़्यादा घना हो जाएगा फॉरेस्ट तो क्या होगा, जो डेंस रूफ होगा, जो घना पेड़ों का जो रूफ होगा वो सनलाइट को फॉरेस्ट के ग्राउंड पे, फॉरेस्ट फ्लोर पे आने से सनलाइट को रोक देगा. तो जब ऐसे हो जाता है फॉरेस्ट में, ये कंडीशन हो जाता है फॉरेस्ट में, तो उन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है. द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना. तो जो रेन फॉरेस्ट होता है वो उसमें ज़्यादा फ्लोरा और फौना पाया जाता है. द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंसेक्ट. तो जो बेसिन होता है वो हज़ारों मतलब अलग अलग इंसेक्ट्स की प्रजातियां होती हैं, उनका घर होता है. पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज. तो जो ज़्यादातर जो लोग होते थे वो लोग होते हैं, अभी भी हैं,
तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो छोटे एरियाज़ में अपना खाना वगैरह रहते थे और वहीं पे ग्रो करते थे। आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के किसी छोटे से हिस्से में पेड़ वगैरह काट के वहीं पे सेटल हो जाते थे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रिवेल्टेड प्रिवेलेंट। तो इस टाइम पे जो मतलब स्लैश काट के और जला के वहाँ पे एग्रीकल्चर करना, मतलब कह सकते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तो ऐसा सिस्टम था। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रैन फॉरेस्ट। तो जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे होने लगा था और जो रैन फॉरेस्ट था वो भी डाइवर्स होने लगा था बायोलॉजिकली। लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो वहाँ पे लाइफ कैसे होता है। दी tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent। तो भारत में जो नदियां हैं, नदियों के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ट्रिब्यूटरीज जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती हैं, उन्हीं को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो दोनों उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक साथ मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं इंडिया के अंदर। दी बेसिन दी प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तो जो तो जो प्लेन्स हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के, दी माउंटेन्स जो माउंटेन्स हैं, एंड फुट हिल्स जो हिल्स हैं हिमालयस के, एंड दी सुंदरबांस डेल्टा, तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो इस रीजन के मेन फीचर्स हैं। दी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं वर्ल्ड में। द बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी, तो ये जो एरिया है उसको टोपोग्राफी कहा जाता है बेसिन एरिया को। द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल ट्रेन, तो जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन एरियाज जहाँ के जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, तो उनके पास इनहॉस्पिटेबल ट्रेन होता है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो न्यू क्रॉप्स, तो जो मेन ऑक्यूपेशन था इन लोगों का जो रहते थे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर, और वो फ्लैट लैंड पे एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, नए नए क्रॉप्स उगाते थे। वेट मैज sorghum, gram and millets are the important crops of the region। तो गेहूँ वगैरह, मकई वगैरह या फिर ग्राम वगैरह, ये सारे यहाँ के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते थे इस रीजन्स के। दी वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो जो वेजिटेशन होता था इन एरियाज का वो उनके लैंडफॉर्म के हिसाब से होता था। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दी बेसिन, तो जो बेसिन होते थे उसमें अलग अलग वेराइटीज होती थी वाइल्ड लाइफ की। इन दी डेल्टा एरियाज जो डेल्टा एरियाज होते थे वहाँ पे बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड, वहाँ पे ये जानवर्स पाए जाते थे। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग खाते थे वो था मच्छी और चावल। दी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो हैज सेवरल बिग टाउन्स, उसके बहुत मतलब उसके अंदर में बहुत बड़े बड़े टाउन्स हैं। सिटीज़ लाइक इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, तो ये जो प्लेन है गंगा और ब्रह्मपुत्र के, तो उनमें बहुत ही बड़े बड़े टाउन्स हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं।
ऑल फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पे अच्छे से ट्रांसपोर्ट, 4 तरीके का जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब चारों तरीके अच्छे से डेवलप हैं। टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन दिस रीजन। तो इस रीजन में एक टूरिज्म जो एक्टिविटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। द अमेजोन बेसिन लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो जो अमेजोन बेसिन है वो लाई करता है इक्वेटोरियल रीजन में मतलब इक्वेटर के पास। दी द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। तो जो नदी है अमेजोन वो इस रीजन से होते हुए बहती है, गुजरती है। न्यूमरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन। तो अमेजोन बेसिन बनाने के लिए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज अमेजोन रिवर को ज्वाइन करती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो ये कुछ स्पेशल जगह हैं जहाँ पे ये जो बेसिन है, बेसिन ड्रेन्स, उनका पोर्शन है। द क्लाइमेट ऑफ अमेजोन बेसिन। तो जो अमेजोन बेसिन का क्लाइमेट है वो कभी हॉट तो कभी वेट रहता है पूरे साल। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। लगभग रोज ही यहाँ पे बारिश होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन रात के समय में टेम्परेचर नीचे चला जाता है। थिक फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी अमेजोन बेसिन। तो जो घने घने जंगल हैं, मतलब घना जंगल अमेजोन बेसिन में ही पाया जाता है। एज सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। तो जैसे जैसे मतलब सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंचता। ओनली सेड टॉलरेंट वेजिटेशन ग्रो है। तो यहाँ पे छाँव रहने के कारण बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन जो होता है, मतलब एल्गी वगैरह, एल्गी टाइप का एक तो होता है वेजिटेशन जो ग्रो करने लगता है बिना सनलाइट की वजह से। फॉर एग्जांपल ऑर्चिड्स एंड ब्रोमिलियड्स। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही वेजिटेशन ग्रो करते हैं इन्हीं पौधों की तरह। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो उनमें फौना ज़्यादा पाया जाता है। ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स इज फाउंड हेयर। तो यहाँ पे बर्ड्स की एक प्रजाति एक नहीं मतलब बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लॉथ इटीसी। तो यहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे मंकीज हो गए, स्लॉथ हो गए। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स और स्नेक्स वगैरह के भी अलग अलग स्पीसीज यानी कि प्रजातियाँ पाई जाती हैं इन जंगलों में। द बेसिन इज ऑल्सो द होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पाइसेस टू इंसेक्ट। तो बेसिन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स भी होते हैं, उनका हज़ारों इंसेक्ट्स के प्रजातियों का घर होता है ये। द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन। तो अमेजोन बेसिन के जो लोग होते हैं आर मेनली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है एग्रीकल्चर। दे ग्रो टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो वो ये कुछ फल वगैरह हैं वो उगाते हैं। देयर स्टेपल फूड इज़ मैनियोक। तो उनका एक है फूड, मतलब कॉमन फूड कह सकते हैं, वो है मैनियोक। दे ऑल्सो ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोको। तो वो लोग कुछ कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, मकई, मेज हो गया और कोको, ऐसे ही वो क्रॉप्स उगाते हैं। द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। तो जो अमेजोन बेसिन के जो रहने का स्टाइल है लोगों का, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इन 1970 में द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसिबल। तो जो हाईवे बना था 1970 में, ट्रांस अमेजोन हाईवे, तो उससे क्या हुआ कि जो रेन फॉरेस्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं वो एसेसिबल हो गए। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। तो कुछ प्लेसेस हैं
इस अमेजन रिवर में, अमेजन रेन फॉरेस्ट में। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए एयरक्राफ्ट वगैरह हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है उन जगहों पे पहुँचने के लिए। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट्स एक्टिविटीज़ इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट, एक रेन फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा हैज़ बिन डिसपियरिंग एनुअली इन दी अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन से गायब हो रहा है ये। लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे लाइफ उसी को फिर से दोहराया जाएगा और कुछ कुछ एडिशनल जानकारियाँ भी दे दी जाएंगी। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की, जो जब एक साथ मिलती हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दी प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तो जो प्लेन्स है गंगा और ब्रह्मपुत्र के, द माउंटेन एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर दी मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। तो इस बेसिन के कुछ मेन फीचर्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, जैसे प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं वो, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स, जो माउंटेन्स हैं जो पहाड़ हैं या फिर जो हिल्स हैं हिमालयस के वो, और जो सुंदरबन डेल्टा है, ये सारे मेन फीचर्स हैं इस बेसिन के। द एरिया ऑफ द बेसिन इंजॉय द मानसून क्लाइमेट। तो जो एरियाज़ हैं बेसिन के, इस बेसिन के, वो इंजॉय करते हैं मानसून क्लाइमेट को। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल। तो जो इन जगहों पे जो समर का मौसम होता है, मतलब गर्मी का मौसम, वो गर्म होता है और विंटर का सीजन ठंडा होता है जैसे नॉर्मली होता है। द बेसिन एरिया हैज़ अ वेरिड टोपोग्राफी। तो जो बेसिन एरिया है उसमें टोपोग्राफी भी है। द माउंटेन एरियाज ऑफ द बेसिन, तो जो माउंटेन एरियाज हैं बेसिन के, हैव थिन पॉपुलेशन, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है। द प्लेन एरिया हैज़ अ थिक पॉपुलेशन, और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का। द मेन क्रॉप इज़ पेडी, यहाँ पे मेन क्रॉप है पेडी। सम अदर क्रॉप्स लाइक वेट, मैज, ग्रेन, मिलेट्स etc. and some cash crops like sugarcane and jute also are also grown here. तो यहाँ पे कुछ अदर, मतलब ये जो पैडी है उसके अलावा भी कुछ क्रॉप्स हैं जैसे वेट, मैज, ग्रेन, मिलेट्स। तो ये क्रॉप्स हैं कुछ, या फिर और जो कैश क्रॉप्स हैं वो हैं शुगर केन, यानी कि ईख है और जूट है, वो सब भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज उगाए जाते हैं। टीक, साल एंड पीपल आर ऑल्सो फाउंड। यहाँ पे टीक, साल और पीपल के भी पेड़ पाए जाते हैं। द डेल्टा इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो जो डेल्टा है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से ढका हुआ है, कवर्ड है। द बेसिन इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। तो जो बेसिन है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर वगैरह हैं। ए वेराइटी ऑफ फिश इज़ फाउंड यार, यहाँ पे एक वेराइटी पाया जाता है, मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ पाए जाते हैं फिशेस के। फिश एंड राइस इज स्टेपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मच्छी और जो चावल है वो एक कॉमन फूड है यहाँ के लोगों के लिए। सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़ सच एज इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता आर देयर इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो कुछ ये जो नाम बताए मैंने, शहरों के नाम बताया अभी, वो सारे बड़े बड़े कुछ टाउन्स हैं या फिर सिटीज़ हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में आते हैं। ऑल 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हेयर।
यहाँ पे जो चारों ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं, मतलब मीन्स हैं, वो भी पाए जाते हैं, अवेलेबल हैं। टूरिज़्म इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। यहाँ पे टूरिज़्म भी होता है, लोग घूमने आते हैं। टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी द ताजमहल, बुद्धिस्ट स्तूपास, इम्बारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो देखने आते हैं, टूर पे आते हैं ताजमहल वगैरह देखने के लिए। तो इसी के साथ टॉपिक ख़त्म होता है, और कुछ नोट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने स्कूल के लिए। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।